आगे चलते हैं सर, जर्नैलों की बात हुई है तो आप वैसे किन किन जनरल से मिले हैं? अभी जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और उसके बाद जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन अच्छा, जनरल इस तरह से साहिब शमशेर। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिफ मुनीर साहब हैं, जी। इनकी मेरी मुलाकात जब कोर कमांडर गुजरांवाले होते थे तब हुई। हाँ। तो आपको बाकायदगी से 2 साल पहले बताया गया हम्म। कि आपके हाथ पर डबल राजयोग पाया जाता है तो आप चीफ ऑफ आर्मी बनने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी 1 स्टेप प्रमोशन आपकी पड़ी है अच्छा। और 3 स्टार जनरल आप हैं। जी। जबकि मैं इन्हें जानता नहीं था जहां मेरी मुलाकात करवाई गई इनसे। अच्छा, कि ये फौजी हैं और जर्नैल हैं और ये इनको बताया गया इनके हाथ देख करके आप आर्मेड फोर्सेस से मुतलिक हैं अच्छा। और इस उम्र के हिस्से में 3 स्टार जनरल होंगे और 4 स्टार बनने जा रहे हैं। तो उन्होंने 2 चीज़ें फरमाई, फरमाने लगे, एक तो मैं तमाम चीज़ों से इत्तेफाक करता हूँ और दूसरा ये है कि मैं 3 स्टार जर्नैल हूँ, कोर अच्छा। कमांडर गुजरांवाला हूँ, लेकिन आपके 4 स्टार से इसलिए नहीं मैं इत्तेफाक करता कि मुझे कि लग नहीं रहा। नहीं, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो जून जुलाई में है और आगे चलकर जब आता है तो उसके लिए 4-5 माह का टोटल पीरियड बनता था उस वक्त। तो मैं पहले रिटायर्ड हो जाता हूँ, तो लिहाजा ये नहीं, मुमकिन नहीं। तो मैंने कहा जी मैं अपने राजा योग के साथ जाऊँगा, आपके अहवालात के साथ नहीं जाऊँगा। क्यों? इसलिए कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन थी तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। उनके हैंड प्रिंट लेकर उन्हें बताया गया कि जनाब आप एक्सटेंशन मिलने के बाद अगले 3 साल बड़े मज़े से गुजारेंगे। अब अगले 3 साल जब मज़े से गुजारेंगे कहा गया तो उनकी एक्सटेंशन हो गई। अब उनका पूरा एक जो सर्कल है मेरे दोस्तों का है, उस सर्कल से एक आवाज़ आई। अच्छा। आवाज़ ये आई कि मेरी मुलाकात जब हुई तो जनरल आसिफ गफूर साहब भी साथ बैठे हुए थे। तो मैंने जनाब कमर जावेद बाजवा साहब से कहा कि आपकी 3 साल के लिए एक्सटेंशन हो रही है और फिर उसके बाद कोर्ट का मामला आ गया। अच्छा। कोर्ट के मामले हाँ से जी। पहले हर शख्स तजियाकार कह रहा था कि कि नहीं इनकी होनी। एक्सटेंशन हो जाएगी। अच्छा। और जब कोर्ट में मामला चले गया तो हर शख्स गुमगु की कैफियत में था कि नहीं होगी। तो मैंने बाजवा साहब को बाकायदगी से मैसेज किया कि जनाब कांग्रेचुलेशन, कोर्ट में अच्छा। जाने के बाद भी आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी। अब उनके जो नज़दीकी हल्का अहबाब के लोग थे, शर्त लगती है ना मुस्तकबिल शनासी के लोगों पर। उन्होंने कहा जी पूछे इन्होंने कि कोर्ट से जाने से पहले कहा था या बाद में? मैंने कहा कोर्ट में जाने से पहले भी कहा था और कोर्ट में जाने के बाद भी बात भी कहा कहा था। था। अच्छा, अभी आपने जब जनरल आसिम मुनीर साहब की बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि 2 राजा योग उनके डबल राजा योग। डबल यार, डबल से मुराद डबल मैं राजा योग से मुराद ये है कि जब मैं एक बड़ी अहम शख्सियत ने मेरे से लंदन से पूछा था, वो उस वक्त मुज़ाकरात के लिए गए हुए थे, तो क्या जनरल बाजवा को 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगी? तो मैंने कहा मैं डबल राजा योग के साथ जाऊंगा, इनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। जनाब सैयद आसिम साहब चीफ ऑफ आर्मी बन रहे हैं, मैं डबल राजा योग के साथ जाऊंगा, वल्लाह विश्वास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो डबल राजा योग वाले लोग होते हैं वो डोमिनेट करते हैं चीज़ों के ऊपर, गुस्सेल तबीयत होती है हाँ, या उनका उनका रख रखाव, बैठना उठना दूसरों का जिस तरह से होता है एक राजा योग वालों का, उस तरह का नहीं नहीं होता। होता? इनका बहुत ही मुख्तलिफ होता है। अच्छा, मतलब इनकी शख्सियत से इनको आप नहीं जान सकते, इनको पढ़ नहीं सकते। कि ये आगे क्या कर सकते हैं। यस, इनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा। इनकी शख्सियत को पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये बहुत बंद तबीयत के लोग होते हैं और ये बड़ी बड़ी मुहिम्मात सर कर सकते हैं, वल्लाह अच्छा, बिस्मिल्लाह। और ख्वाहिशात भी उसी तरह ही होती हैं। हाँ, इस तरह से है कि किसी भी हाथ पर जब कोई अलामत पाई जाती है तो उसके अंदर भी ये मौजूद होता है कि क्या मैं ये अपना गोल कर लूँगा। तो वो फिर मुस्तकबिल शनासी के उलूम व फ़नून से मुतल्लिक़ लोगों को मिलता है, पीरों को भी मिलता है। और पीरों को बड़ा फ़ायदा होता है इसलिए कि बेशुमार जर्नैलों के, बेशुमार जजेस के, बेशुमार मुल्क के इसमें जो आला ओहदों पर फायज हुए, उनके हाथ देखने के बाद पेशगोई की गई कि आप उम्र के इस हिस्से में बन रहे हैं
लेकिन उन्होंने जो मुरब्बे ज़मीनों के और गायें भैंसें हैं ना, वो पीरों को ही दी है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जो डबल राजयोग, राजा योग, ये डबल का मतलब फिर डबल है। डबल का मतलब दो राजा योग की अलामत पाई जाती हैं ना उनके हाथ पर। एक तो राजा एक उनके 6 उभार मुकम्मल हैं और एक अमाउंट ऑफ जुपिटर पर राजा योग की अलामत मौजूद है। आसिम मुनीर साहब के ये 6 आसिम मुनीर उभी, साहब के, हाँ जी हाँ। अच्छा, जिनके 6 उभार मुकम्मल हों, 6 उभार मुकम्मल हों तो एक राजा योग बनता बिल्कुल है। ऐसे ही है। अगर 6 उभार हों और 6 उभार में कोई उभार जो है वो बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो जाए या एक उभार पर गोश्त कम हो तो वो फिर 5 बन जाते हैं, 5 भी राजा योग है। अगर गोश्त कम हो जाए तो ये जितनी भी हाथ पर अलामत पाई जाती हैं उनको तकवीयत बख्शते हैं, लेकिन राजा योग नहीं होते। अच्छा अच्छा, ये एक और चीज़ मुझे बताएं कि उनका इक़्तिदार का दायरा कार जो डबल राजा योग वाले हैं वो वसी हो जाता है, मिसाल के तौर पे कि वो अभी अब जो आप पूछना चाहते हैं ना, इस पर मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लें। जब मैंने पता है आपने जो सवाल करना है वो उस पर मैं जवाब नहीं दूंगा। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं, हाँ जी, और मैं आपको दोस्त के बाद ये कह दूं कि आप जी मेरे बेस्ट बडी बन जाएं, मेरे मोहसिन रहबर और रहनुमा भी बन जाएं, फिर मैं उनसे भी। फिर उसके बाद इब्रार उल हक की तरह हो। इब्रार उल हक साहब, मैं पीटीवी पे एक ईद शो कर रहा था उनके साथ, तो एक बाबा की कहानी सुना रहे थे कि बाबे ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अच्छा, अब वो मुझे हैंड प्रिंट देकर पूछते हैं कि जनाब मलिक साहब, मैं अपनी पार्टी बनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा, कोई खुदा का खौफ कर यार, कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ पार्टी बना सकते हो, कैसी बातें करते हो इब्रार साहब। अब इब्रार साहब ने ये किया कि उन्होंने अपनी पार्टी की जब सेरेमनी रखी तो वो माल रोड से शुरू हुई और माल रोड पे ही ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मेरे साथ टेलीफोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि पीटीआई ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई पीटीआई ज्वाइन कर लो, वैसे तो कुछ बख्श देंगे, अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि किसी भी तौर पर आप एमएनए इलेक्ट होकर असम्बली में चले जाएंगे। ठीक है, नहीं जा सके। फिर उसके बाद पीटीआई से बाहर आए। ठीक है, इतने बड़े आंसू, इतने बड़े आंसू कह सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सियासत छोड़ रहे थे, और फिर कुछ महीने गुजर जाने के बाद जब अनवारुल हक काकड़ माई बेस्ट फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर बने तो इब्रारुल हक का फ़ोन आया कि यार काकड़ प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। मुझे जब इधर उधर कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर मिलते थे तो स्टैब्लिशमेंट की बात करते थे तो मैं कहता था, यार क्या ये बंदा, ऐसी 2-4 बातें करने के बाद ना मुझे कहते हैं, सर उनका फ़ोन नंबर तो दे दें, उन्हें मैं कांग्रेचुलेशन कह दूं। अच्छा, ये पीटीआई के वर्कर हैं।